रोज़मर्रा खुराक में किसी न किसी तरह इस्तेमाल होने वाली फसल यानी कि गंदम की खरीदारी का जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। महकमा खुराक की तरफ से ताल गंदम की खरीदारी शुरू ना होने के बायस किसान शदीद परेशान हैं। इब्तदाई सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये दावा कर रहे हैं कि इस साल पंजाब में गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है। मुल्क की तारीख में पहली बार 1,74,43,000 एकड़ रकबे पर गंदम बोई गई, जिसका मुआवजना गुज़श्ता साल से अगर हम करें तो ये तकरीबन 14 लाख एकड़ से ज़्यादा। मगर रिकॉर्ड क्रॉप होने के बावजूद मसला सरकारी गोदामों में पड़ी 26 लाख मेट्रिक टन से ज़ायद दरामदी गंदम का है, जिसके बाद हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत से आधा कर दिया। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब ने दावा किया है कि यह गंदम निगरान हुकूमत ने मंगवाई थी। मगर यहाँ सवाल यह है कि निगरान हुकूमत को जब मालूम था कि गंदम की कटाई में सिर्फ 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं रहे, फिर गंदम दरामद करने का यह फैसला किया क्यों? किसान रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि निगरान हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तकरीबन 22 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई है, जबकि इसी तरह के दावे कौमी असम्बली के इजलास में न सिर्फ अपोजिशन जमातों की तरफ से किए जा रहे हैं, बल्कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातें भी सवालात खड़े कर रही हैं। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ गंदम के संगीन बहरान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि मामले की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से शाजिया मरी साहिबा क्या कहती हैं, ज़रा ये देखिए। केयरटेकर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट की है व्हीट, जिससे आपकी मार्केट कोलैप्स हुई है। फेडरल गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगी कि आपने जनवरी में इंपोर्ट कितना व्हीट किया, कितने पैसे लगाकर किया, कितने डॉलर स्पेंड किए। राना तनवीर साहब ने भी यह दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान हुकूमत के दौर में हुई गंदम इंपोर्ट पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मगर क्या इंक्वायरी से इस मामले में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी? जिसका जवाब अगर माजी में बनने वाले इंक्वायरी कमीशन की कारकर्दगी की रोशनी में दिया जाए तो यकीनन हौसला अफजा नहीं है। माजी में इससे मुतल्लिक क्या कुछ होता रहा, इस पर बात की जाए तो गुज़श्ता साल 2023 की हम बात करते हैं, जहां अप्रैल में उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो आज भी वज़ीर आज़म हैं, इनकी तरफ से गुज़श्ता 10 साल का मुआवजना करके गंदम की बम्पर क्रॉप होने का दावा किया गया। मगर इसी साल अगस्त में आटे की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसकी एक वजह तो गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा था, जिसे 2200 रुपये फ़ी मन से बढ़ाकर 3900 रुपये फ़ी मन कर दिया गया। दूसरी सरहदी रास्तों से अफगानिस्तान और ईरान में स्मगलिंग की वजह थी, जिस पर वफाक और केपी हुकूमत एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। जिसके बाद हुकूमत ने अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम की इम्पोर्ट करने का फ़ैसला किया। यह इम्पोर्ट का प्रोसेस कितना शफाफ रहा, इसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि साल 2017 से 22 तक सरकारी इदारों ने महंगी गंदम दरामद की है, जिससे कौमी ख़जाने को $30 मिलियन का नुकसान हुआ। प्राइवेट सेक्टर ने जो गंदम $250 से $260 मेट्रिक टन के हिसाब से इंपोर्ट की, वही गंदम ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने $274 और पास्को ने $282 मेट्रिक टन के हिसाब से इंपोर्ट कर ली। पाकिस्तान के इक्तसादी सर्वे 2023 के मुताबिक ज़राअत का GDP में हिस्सा तकरीबन 22% है और ज़राअत जॉब सेक्टर में तकरीबन 37% मुलाजमतें फराहम करती है। मगर एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। गुज़श्ता साल तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर की ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट की गई, जिनमें 1 अरब डॉलर की तो सिर्फ दालें थीं। अब एक ऐसा मुल्क जो दिवालिया होने के ख़तरे से दो चार हो और एक डॉलर के लिए हाथ पांव मार रहा हो, वहाँ 9 से 10 अरब डॉलर की ग़िज़ाई अजनास इंपोर्ट की जाएँ तो ये बज़ाहिर खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी 2018 में ये भी इंडिकेट किया गया कि बढ़ती आबादी और ख़ुराक की ज़्यादा मांग के बायस पानी के वसाइल भी दबाव का शिकार हैं। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद कि मुल्क में खुराक की फराहमी की सूरत हाल अबतर है और ये मज़ीद जवाल की तरफ जा रही है, इस मौजू पर किसी भी दौरे हुकूमत में अभी तक कोई संजीदा डिबेट नहीं देखी गई। वरना इस हवाले से अगर स्टैट्स देखे जाएँ तो वो ये बताते हैं कि मुल्क की एक बड़ी आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद अफराद को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान का नंबर 125 ममालिक में 102 है। ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बड़े ममालिक में पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यमन, सूडान, नाइजेरिया और म्यांमार भी शामिल हैं। इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से दो चार हो चुके हैं। ज़रई इस्लाहात की अगर बात की जाए तो सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें मुख्तलिफ मौसमी जोन्स मौजूद हैं, जिसके पास एक बड़ा नहरी निज़ाम है, क्यों कर फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है? जिसका जवाब यह है कि बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ज़राअत के शोबे पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं थी। जागीरदारी जहाँ से ये मसला शुरू होता है, इसके खिलाफ कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया गया। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंशूर में
जागीरदारी के खात्मे का नुक्ता शामिल था। आज़ादी के फौरी बाद इंडिया में तो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए जागीरदारी निज़ाम काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया, मगर पाकिस्तान में यह मुमकिन नहीं हो सका। इस्लाहात की पहली कोशिश 1959 में जनरल अयूब के दौर में सामने आई, जिसमें बारानी ज़मीन की हद 500 एकड़ और गैर बारानी ज़मीन की हद 1000 एकड़ मुकर्रर हुई। मगर चूंकि अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर काबिज़ हुए थे, अयूब खान का मकसद ही उस वक्त की हुकूमत जिसमें जागीरदार तबका बहुत मजबूत था, इसकी ताकत को तोड़ना था। तो इसके लिए ज़रई इस्लाहात की बात की गई। बाद में यही तमाम जागीरदार जनरल अयूब की बनाई गई कन्वेंशन लीग का हिस्सा बन गए और जिन जागीरदारों की ज़मीनें ज़रई इस्लाहात में हुकूमत ने ली थीं, इन्हें वापस कर दी गईं। इसके बाद 1972 में मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई इस्लाहात का जिक्र किया, जिसके लिए एक फेडरल लैंड कमीशन बनाया गया। बारानी ज़मीन की हद 150 एकड़ और गैर बारानी ज़मीन की हद 300 एकड़ मुकर्रर की गई। इन इस्लाहात में 9 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीन मज़ारीन में तकसीम की गई, मगर इसके बावजूद इसके नताइज इसलिए सामने नहीं आए कि भुट्टो साहब को सूबाई हुकूमतों की तरफ से रुकावटों का सामना करना पड़ा। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से फिर नई ज़रई इस्लाहात का ऐलान हुआ, मगर इस साल ज़िया-उल-हक़ के मार्शल लॉ के बाद इस मामले पर कोई पेशरफ न हुई, जिसके बाद ये मामला अदालत में गया, जहाँ पर 1988 में वफाकी शरीयत कोर्ट का ये मुतनाज़ फ़ैसला सामने आया कि इस्लाम में ज़रई इस्लाहात की गुंजाइश ही नहीं है, जिसके बाद ज़रई इस्लाहात जैसे मुआशी मामले को मजहबी मामला बनाने से यह मामला मज़ीद पेचीदा हो गया और आज तक दोबारा कभी इस मामले पर अमली इक़दामात नहीं उठाए गए। ज़रई इस्लाहात ना होने की एक वजह तो वो जागीरदार हैं जिनका फ़ैसला साजी से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक हर जगह इन्फ्लुएंस मौजूद है। इसकी बड़ी मिसाल हालिया इंतखाबात हैं, जबकि 9 मुंतखब कौमी असम्बली में 112 अरकान ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों से है। इलेक्शन जिसका खर्चा अब लाखों नहीं करोड़ों रुपए में है, इस प्रोसेस से जीत कर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाला कोई आम किसान हो ही नहीं सकता। इनमें अक्सरियत तादाद उन जागीरदारों और बड़े ज़िम्मेदारों की है जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स किए जाएँ। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर देखा गया कि किसानों को वक्तन फ़वक्तन सब्सिडी हर दौरे हुकूमत में दी गई, जिसकी मिसाल ये है कि सिंध और मौजूदा सूबाई हुकूमतों की तरफ से किसान कार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें काश्तकारों को आसान इक़साद पर कर्ज़े देने का ऐलान किया गया, जबकि इससे पहले 2022 में शहबाज शरीफ की तरफ से 600 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान हुआ। इसके अलावा अगर मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत की दीगर वजूहात की बात करें तो इसमें ज़रई ज़मीनों को रिहायशी मनसूबों में तब्दील करना, आबादी में बेपनाह इजाफा, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत में रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। ज़रई ज़मीनों को रिहायशी मनसूबों में तब्दील करना हुकूमत पंजाब के एक खुद मुख्तार रिसर्च डिपार्टमेंट दी अर्बन यूनिट ने दावा किया कि 2000 से लेकर अब तक सिर्फ लाहौर ही में 35% से ज़ायद ज़रई अराजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह 2020 में वफाकी हुकूमत ने दरियाए रावी के किनारे रावी रिवर फ्रंट नाम से एक नया शहर आबाद करने का ऐलान कर दिया, जिसकी 90% से ज़ायद ज़मीन ज़रई थी, जहाँ से शहर की अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम, चावल और सब्जियाँ उगाई जा रही थीं। इसी तरह मुल्तान की बात की जाए तो आमों के बागात को नुकसान पहुंचा। शायद हुकूमत को इदराक ही नहीं कि ज़रई ज़मीन का नुकसान फूड सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। आबादी में बेपनाह इजाफा 2023 की अगर हम बात करें तो मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन काउंसिल के मुताबिक मुल्क में आबादी को बढ़ने की शरह 2.55 है, जबकि आबादी में तेज़ी से इजाफे का मतलब खुराक, तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी ज़रूरियात में मुसलसल इजाफा है। इस वक्त हमारी हालत यह है कि ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें इम्पोर्ट करके अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना पड़ता है, और अगर यही सूरत हाल 2040 तक मौजूद रही तो सोचा जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किस कदर अनाज मंगवाना पड़ेगा, इस पर कितना ज़र मुबादला खर्च होगा। इसी तरह अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जो क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। सिर्फ अप्रैल की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 30 सालों के मुकाबले 99% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम में गर्मा के दौरानिए में इजाफा हो रहा है, आबी ज़खायर में कमी वाक़ई हो रही है, बारिश का निज़ाम तब्दील हो रहा है, जिससे मुल्की ज़राअत डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है। अब गुज़श्ता साल ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के नाम से एक नए प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जिसका मकसद मुआशी इस्लाहात के साथ साथ ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देना और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाना भी है। इस प्रोजेक्ट का कॉरपोरेट फार्मिंग का नाम भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके क्या नताइज होंगे ये शायद आने वाला वक्त बता सकता है। इस सारी सूरत हाल से अगर नतीजा अखज़ करें तो हर थोड़े अरसे बाद ज़राअत से मुतल्लिक बहरान सामने आने की वजह ज़रई पॉलिसी का ना होना है, जिसका नतीजा यूँ देखा जा सकता है कि एक सादा सा मामला, इसको लेकर मुल्क के अंदर ज़रई अजनास की पैदावार में कोई तवाज़ुन दिखाई नहीं देता। कभी एक फसल इतनी ज़्यादा पैदा होती है
कि ख़रीदार मिलना मुश्किल हो जाता है और अगली बार अगर वही फसल किसान लगाना छोड़ दें तो इसकी किल्लत सामने आ जाती है। ऐसे में मुल्क के पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि हम किस संगीन बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं और इस आम कौमी इशू पर सियासत से बालातर होकर हुकूमत, अपोजिशन और स्टेक होल्डर्स को बैठकर संजीदगी से इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह मसला किसी एक फ़र्द या जमात का नहीं, ये पूरी कौम और पाकिस्तान का मसला है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।